सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक वर्क के बारे में, जिसका नाम है द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस। अब ये जो वर्क है, ये एक्चुअल में एक स्पीच है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर दी थी। इस स्पीच में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिर्फ एक आइवरी टावर नहीं है, वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग जो है एडमिट होते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लाइफ की परेशानियों को फेस नहीं करना है, जो ट्रबल्स हैं उनको फेस नहीं करना है। वो अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट होने के लिए, जो नॉर्मल लाइफ है उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत कुछ है जो कि वो हमें पढ़ा सकती है। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनके पास है। तो वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, जो लाइफ से रिलेटेड नॉलेज है, वो भी हमें सिखा सकती है। इतना कुछ जो है यूनिवर्सिटी के पास है। तो यही सब चीज़ों को जो है वो स्पीच के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्पीच को। तो स्पीच की शुरुआत में ही जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि फाइनली 15 महीने बाद मैं वापस से अपने होम टाउन इलाहाबाद में आ गया हूँ। इससे पहले जो है मैं न्यू दिल्ली में रह रहा था। अब जब भी इन दो शहरों का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहला ख्याल आता है उन पिक्चर्स का, उन यादों का। अब ये जो यादें हैं, ये जो पिक्चर्स है, ये राजा महाराजाओं के बारे में नहीं है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि दिल्ली दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत, तो दिमाग वहीं पर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी इन दो शहरों ने बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर के रखा है, जैसे कि हमारे देश की अंदरूनी लाइफ, हमारे देश की अंदरूनी ज़िंदगी, हमारे देश का लाइफ़स्टाइल, हमारे देश का कल्चर, इन शहरों के अंदर ही तो छुपा हुआ है। और अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं या फिर स्पेशली इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर वाइड रेंज ऑफ कल्चर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जितने भी कल्चर के प्रिंसिपल्स हैं, वो ज़्यादातर विलेजेस में फॉलो होते हैं। जो गांव है, यहाँ पर जो है पुराने विचारों को अपनाया गया है, पुराने विचारों को ही लोग फॉलो करते हैं। जो पुराने कस्टम्स है, जो पुराने प्रिंसिपल्स है, वही फॉलो होते हैं। तो ज़्यादातर जो गांव होते हैं, उनके अंदर जो है किसी भी देश के कल्चर की आत्मा बसती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शहर है उनके अंदर कुछ नहीं है, शहरों के अंदर कल्चर को फॉलो नहीं किया जाता। अरे यही तो एक जगह है जहाँ पर कल्चर को अभी तक संजो के रखा है। इतने सालों बाद, इतनी सदियों बाद, कई सिविलाइजेशन के बाद जो है, यहाँ पर वो जो कल्चर है अभी भी है। हमारे देश के जो शहर हैं, वहाँ पर अभी भी जो है कल्चर को संजो के रखा गया है। और अगर बात करी जाए इलाहाबाद के बारे में, जो कि क्या है, एंशियंट सिटी है देश की, तो यहाँ पर मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। मैंने खुद जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई करी है। और जब भी मैं इस यूनिवर्सिटी को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत कुछ है जो वो हमें सिखा सकती हैं। मैं खुद जो है साइंस फील्ड से हूँ, तो मुझे लगता है कि साइंस जो है एक वाइड रेंज हमें प्रोवाइड कराता है, हमारे जीवन से रिलेटेड हमारी लाइफ़स्टाइल को वो चेंज कर सकता है। इसमें जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि जो साइंस है वो बहुत कुछ कर सकती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन जब भी बात आती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सिखा सकती है, हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको वो सिखा सकती हैं। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक क्या होता है, सिर्फ़ जो है हमें थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, हमें सिर्फ़ थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से हम अभी भी बहुत दूर हैं। अभी तक भी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी से पास हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है, उसकी जो रेस है, उसमें भी वो पास हो गया है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बताई जाती कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सब होगा। हमें तो वहाँ पर सिर्फ़ जो है थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी गई थी। अब हमें उन चीज़ों को हमारी लाइफ़ के अंदर कैसे यूज़ करना है, वो तो हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें तो सिर्फ़ ये सिखा दिया गया कि हाँ भाई, ये जो टॉपिक्स है ये पढ़ लो, इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बस। हम वो जो चीज़ें हैं उनको एग्ज़ाम्स तक रख रहे हैं। आगे उन्हें ज़िंदगी में कैसे यूज़ करना है हमें कुछ पता ही नहीं है। हम जो है एकदम ब्लैंक हैं, हमारा जो माइंड है वो एकदम ब्लैंक है। हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। तो जवाहरलाल नेहरू यही बोलते हैं इस स्पीच के अंदर, वो यही बताना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी होती है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो आपको जो है आपकी लाइफ के जितने भी रूल्स हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होगा, वो सब कुछ आपको सिखा सकती है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ हमें ये सब नहीं सिखाती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती है, तो हमारे देश का अस्तित्व
वैसा ही होगा जैसा कि एक बिना नींव के घर का होता है। जैसे कि एक बिना नींव के घर का पता नहीं होता ना कि कब वो निकल जाए, कब वो जो है बह जाए हवा के साथ में या पानी के साथ में। वैसे ही जो है हमारे देश का अस्तित्व होगा, हम कितनी भी बड़ी, कितनी भी ऊँचाई पर पहुँच जाएँ, 1 मिनट नहीं लगेगा हमें जो है नीचे आने में। तो हमें जो है सबसे पहले ग्राउंड लेवल से वर्क करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सिटीज़ से वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हमारी नींव है, हमारे देश की नींव है, वो मजबूत हो पाएगी और हम जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँगे। आगे जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि फ्रीडम, अब तो हम आज़ाद हो गए ना। अभी ये जो स्पीच है ये उन्होंने 1947 में दी थी 13 दिसंबर को, यानी कि उस टाइम पे जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो बोलते हैं कि चलो फाइनली हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें महसूस नहीं हो रहा कि हम आज़ाद हो गए हैं। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनसे आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अगर हम अभी की बात करें, तो इस फ्रीडम को पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा है। ये फ्रीडम हमें खैरात में नहीं मिली थी। समुद्र बहे हैं खूनों के और पसीने के। कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है इस फ्रीडम को लाने के लिए। और पहले हमारे देश को जो है हमारे कल्चर के बेस पे, हमारे सिविलाइजेशन के बेस पे, हमारी ह्यूमैनिटी के बेस पे, हमारी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे जाना जाता था। अब कहाँ गई वो चीज़ें? अभी अगर हम अभी की बात करें, तो हमारा कल्चर कहाँ है? हमारी स्पिरिचुअलिटी कहाँ है? हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ है? कहाँ है ये सारी चीज़ें, जिनके बेसिस पर जो है इंडिया को जाना जाता था, जिनके बेसिस पे जो है लोग इंडिया की तारीफ़ें करते थे, पुल बाँधते थे तारीफ़ों के, वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं? कहाँ चली गई हैं वो सारी चीज़ें? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जब अंग्रेज आए थे ना, तो हमारी ज़िंदगी में एक अंधेरा छा गया था। हमें दिखता तो सब कुछ था, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी, लेकिन हम जो है उनके ऊपर बोल नहीं सकते थे। हम अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन अब तो आज़ाद हो गए हैं ना, तो अब किस चीज़ का डर है? अब किस चीज़ से हम डर रहे हैं? अब तो हम आज़ाद हैं, हम अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश के लिए। तो अभी भी वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे देश के कई लोग हैं जो देश के अंदर जो खामियां हैं उनसे रोज लड़ते हैं, रोज उनसे मरते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। हम जो है इन लोगों के लिए मरे थे क्या? इन लोगों के लिए हमने अपनी जान दी थी क्या? जो अभी भी खुश नहीं है, जो अभी भी जो है उन सभी परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं, अभी भी जो है वो रोज रोज मर रहे हैं, क्या हम इन लोगों के लिए मरे थे? क्या हमें सिर्फ ऐसे ही रहना है? क्या हमें आगे नहीं बढ़ना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यही जो क्वेश्चन है वो रेज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, जो कुछ भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है, हमें जो है उससे उभरना है, उससे बाहर निकलना है, वहाँ पर बंध के नहीं रह जाना। हमें जो है अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें उस धरती माँ के लिए कुछ करना है जिसके लिए हमने सालों तक मेहनत करी है, जिसके लिए हमने सालों तक मज़दूरी करी है। अब उसके लिए कुछ करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको जो है गर्व महसूस करवाना है। और अगर अभी भी हम कुछ कर नहीं पाए ना, अगर अभी भी जो है हम इन सब समस्याओं को दूर नहीं कर पाए ना, तो लानत है हमारे ऊपर। लानत है हमारे ऊपर, जिनकी वजह से वो सारे लोग सूली पर टंगे थे, जिनकी वजह से वो सारे लोग मरे थे। अगर उन्होंने हमारे लिए जो है इतना बड़ा जो है त्याग किया है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम वापस से हमारे देश को वो पुराना देश बना सकें? वापस से हमारा जो सिविलाइज़ेशन है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम वापस से ला सकें। तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? और इस पूरे ऐसे के अंदर जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं और एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, क्यों ना हम यहीं से जो है हमारे देश की नींव रखें। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही हम ये चेंजेस करें कि ये हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे पाए, जिससे कि हमारा देश जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर पाए। तो यही सब चीज़ें जो है इस ऐसे के अंदर बताई गई हैं। तो होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और एक और बात, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।